So welcome in this video. Today the topic is dividend. Okay. तो आज हमारा डिविडेंड के ऊपर टॉपिक चलेगा और हम समझेंगे डिविडेंड क्या होता है और किस तरीके से कंपनी हमको डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो हम देखते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम एक तरीके से बोनस भी बोल सकते हैं। जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती हैं। तो हम पहले समझेंगे डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। तो अ डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज अ रिवार्ड और ओइंग इट्स शेयर्स। तो हमने जैसे बोला कि डिविडेंड को हम बोनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन जो होती है कंपनी वो अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ठीक है। और डिविडेंड यूजुअली इन कैश और एडिशनल शेयर्स। तो एक कैश में हो सकता है और एडिशनल शेयर्स, या हम बोल सकते हैं वो एडिशनल शेयर भी हमारे लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ कंपनी अर्न प्रॉफिट एंड डिसाइडेड्स टू शेयर पार्ट्स ऑफ इट्स विद इन्वेस्टर्स द पेमेंट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो हम समझ गए डिविडेंड क्या होता है। बेसिकली डिविडेंड को हम बोनस बोल सकते हैं। और जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट या कुछ पार्ट हमारी कंपनी जो होती है वो हम शेयर होल्डर्स को एज अ रिवार्ड दे देती है। तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ कंपनी की तरफ से हमारे लिए डिविडेंड मिला है। और बेसिक आइडिया यहाँ पे क्या होता है, when a company makes profit it is two main choices: reinvest into the businesses retained earning और distribute some part to shareholders as a dividend। तो कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो उस पार्ट को जो भी उसने जो प्रॉफिट किया है उसको अपने बिजनेस में लगा दे, या कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे डिविडेंड आर टिपिकली डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आर ऑफन पेड पीरियडिकली, कॉमनली क्वार्टरली और एनुअली, बट दे आर नॉट नेवर गारंटेड। यानी कि डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और कैब कब मिल सकता है, या तो क्वार्टरली मिल सकता है या वह एनुअली मिल सकता है, बट ये गारंटेड नहीं होता है कि आपको क्वार्टरली पे मिलेगा ही मिलेगा या एनुअली मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई गारंटेड नहीं होती है कंपनी की तरफ से। हाउ डिविडेंड आर पेड, यानी कि कंपनी जो है वो डिविडेंड किस तरीके से हमारे लिए पेड करती है, ठीक है। तो या तो वह कैश डिविडेंड कैश में दे सकती है, मनी क्रेडिट टू योर बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट एज पर शेयर होल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर शेयर इफ यू होल्ड 100 शेयर्स यू रिसीव। सपोज कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया है, मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब कंपनी चाह रही है कि वह अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ परसेंट, सपोज 1% प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर को देना चाह रही है, ठीक है। अब 1% हो सकता है उसके लिए 1 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ हुआ। अब वह पर शेयर के हिसाब से निकाल लेगी कि हाँ हमारे कितना पर शेयर से हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, डिविडेंड देना चाह रहे हैं। सपोज उसने निकाल लिया 1.5 या 2 या 3 निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास सपोज 100 शेयर होंगे तो आपको 1.5 के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा, 1.5 इंटू 100, आपके पास 100 शेयर थे तो ये हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 15 रुपये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 150। अब यहाँ पे आप डिविडेंड आ रहा है 2 का और आपके पास 100 शेयर थे तो आपको मिल जाएगा 200 रुपये। अगर 3 का डिविडेंड निकाल रही है कंपनी, अब आपके पास 100 शेयर है तो आपका डिविडेंड हो जाएगा 300 का, ठीक है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट कंपनी एज शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट से निकाल के। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने शेयर थे, कितनी क्वांटिटी थी। 100 क्वांटिटी है तो 100 के हिसाब से मिल जाएगा। 200, अब सपोज मान लो मेरे पास 500 शेयर थे और डिविडेंड कंपनी ने दिया 3 रुपये का, 3 रुपये पर शेयर, तो हमारे लिए मिल जाएगा 1500, ठीक है।
तो ये यहाँ पे होगा डिविडेंड किस तरीके से कंपनी पेड करती है। एक हो गया कैश डिविडेंड और दूसरा होता है स्टॉक्स या शेयर डिविडेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कैश यानी कि कैश के बजाय द कंपनी इशू एक्स्ट्रा शेयर, फॉर एग्जाम्पल अ 5% डिविडेंड। क्या बंद तो नहीं है? तो ऑन है। क्या हुआ? डबल आ रहा है ये। क्या चीज चला है? ठीक है, तो तो अभी हमने देखा था कि डिविडेंड किस तरीके से पेड किया जाता है, किस तरीके से कंपनी द्वारा दिया जाता है। एक तो हो गया कैश डिविडेंड, जो कि अभी हमने आपको समझाया कि किस तरीके से कैश में हमारे लिए कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और दूसरा होता है स्टॉक्स शेयर डिविडेंड, यानी कि या तो कंपनी हमारे लिए कैश की वजह पे इंस्टेड द कैश यानी कैश के वजह द कंपनी इशू एक्स्ट्रा शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल अ 5% डिविडेंड गिव्स 5 एक्स्ट्रा शेयर फॉर एवरी 100 यील्ड। ओके, तो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, सपोज कंपनी कैश की वजह पे कुछ परसेंट शेयर दे रही है। अब कंपनी ने निकाल दिया कि भाई 5% शेयर देगी, ठीक है, 5%। अब सपोज आपके पास अगर 100 शेयर थे तो 5% कंपनी ने आपको दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट का कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। तो वो डिविडेंड आपको कैश ना दे करके 5% शेयर देगी। तो शेयर अब आपके पास थे 100, तो 5% कंपनी ने आपको दिया 100, तो यानी कि हो गया 5, यानी कि 5। अब आपके पास 100 पहले के थे, अब 5 जो हो गए, टोटल 105 शेयर हो जाएंगे अब आपके पास। ठीक है, सपोज आपके पास थे 500 शेयर, अब कंपनी ने तो 5% दिया है स्टॉक डिविडेंड। अब आपको 500 का 5% निकाल लेना, तो यानी कि 25। अब आपके पास हो जाएंगे 500 प्लस 25 इक्वल टू 525। तो हमको कंपनी कैश में भी डिविडेंड दे सकती है, स्टॉक्स में भी दे सकती है, दोनों तरीके से दे सकती है। अब अब आगे देखेंगे की टर्म्स फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए कुछ की टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है वो। अब यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर यानी कि डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, आप समझ रहे होंगे इसकी फुल फॉर्म से कि डीपीएस का मतलब क्या हो रहा है, डिविडेंड पर शेयर। दिस टेल्स हाउ मच डिविडेंड इज पेड ऑन ईच शेयर। ठीक है, जैसा भी हमने आपको प्रीवियस बताया था कि कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ तो वो पर शेयर पे निकाल के दे सकती है। जैसे उसने 0.5 दिया पर शेयर पे, या 0.1 दिया, या 2 रुपए दिया, 2 रुपए दिया, या 3 रुपए दिया। तो ये डीपीएस यही बताता है कि पर शेयर पे हमारे लिए कितना डिविडेंड यील्ड हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये भी बेसिकली हम समझ सकते हैं। दिस शो डिविडेंड एज ए परसेंट रिटर्न ऑन करंट शेयर प्राइस, यानी कि डिविडेंड जो है वो कितना परसेंट हमको मिल रहा है करंट शेयर प्राइस का। अब सपोज आपका एक शेयर है एक्स कोई सी कंपनी मान लो, उसका एक शेयर है और उसकी वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, कोई सा भी मान लो, मैंने माना ए कंपनी, और उसका मेरे पास एक शेयर है और उसकी वैल्यू है 100 रुपए। ठीक, अब डिविडेंड यील्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है 1%। ठीक है,
तो हमें यहाँ से समझने में आ रहा है कि जो 100 रुपये था शेयर का प्राइस और उसका डिविडेंड यील्ड आ रहा है 1%। इसका मतलब है जो डिविडेंड हमको मिलेगा वो 1 रुपये का मिलेगा, 1 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 1% 100 का 1% 1 होता है। तो हमारे पास शेयर था एक शेयर था, ठीक है, तो हमको उस पर डिविडेंड 1 का मिलेगा, 1 रुपये का मिलेगा। तो हमारे पास डिविडेंड जो आएगा वो 1 रुपये का आ जाएगा, और जो मेरे पास शेयर था उसकी वैल्यू 100 थी। तो हमको जो नेट प्रॉफिट, या हम बोल सकते हैं ये बोनस मिला है कंपनी की तरफ से जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड यील्ड। अब यहाँ पे लिखा है पार्शियली पॉइंट फॉर स्टॉक मार्केट। कुछ पॉइंट्स हैं स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग, वो भी आपको समझने हैं। क्या है बेसिकली, हम देखते हैं। टू रिसीव अ डिविडेंड यू मस्ट बाय द शेयर बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, यानी कि अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और उस डिविडेंड को तुम्हें रिसीव करने से पहले एक्स डिविडेंड डेट, यानी कि जो भी कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट है उससे पहले आपके पास वो शेयर होने चाहिए। Buying on or after that usually means you will not get upcoming dividend. Suppose मान लो रिलायंस है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब मान लो ये कंपनी है, ये डिविडेंड ला रही, इसने अनाउंस किया है आज, इसने अनाउंस किया 29 नवंबर को। सपोज हम मान रहे हैं इसने 29 नवंबर को ये डिविडेंड देगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि हम 29 को हमको डिविडेंड लेना है। अब हमने 27 या 28 को हमने मान लो इसके शेयर ले रखे हैं, ले लिए। क्यों ले लिए? कि हमको इसका डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जब जिस डेट को अनाउंस हुआ है, जिस डेट को डिविडेंड मिलेगा, उससे 2 दिन या 3 दिन पहले आपके पास शेयर होने चाहिए, तब वो डिविडेंड आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, बाइंग ऑन और आफ्टर द डेट यूजुअली मींस यू विल नॉट गेट द अपकमिंग डिविडेंड, यानी कि पहले से वो शेयर आपके पास होने चाहिए। ऑन एक्स डिविडेंड डेट, अब एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? द शेयर प्राइस नॉर्मली एडजस्ट डाउनवर्ड रफली बाय द डिविडेंड अमाउंट बिकॉज द कैश इज लीविंग द कंपनी एंड गोइंग टू शेयर होल्डर, यानी कि जो एक्स डिविडेंड डेट जो है उसमें क्या है, शेयर प्राइस नॉर्मली एडजस्ट डाउनवर्ड रफली टू द डिविडेंड अमाउंट। तो जो आपका जो डिविडेंड है वो रफली किसमें एडजस्ट हो जाएगा? जो डाउन ट्रेंड डिविडेंड है उसमें रफली डिविडेंड हो जाएगा। दिस कैश इज लिविंग बाय द कंपनी एंड गोइंग टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब आ रहा है हाई स्टेबल डिविडेंड आर ऑफन एसोसिएटेड विद मैच्योर कैश जनरेटिंग बिजनेस लाइक यूटिलिटीज और एफएमसीजी, while high growth companies may pay low or no dividend and reinvest most profit for expenses, ठीक है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि बहुत सी मतलब कंपनियां होती हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं या लो हैं, जो पे ही नहीं करना चाह रही डिविडेंड, तो वह जो प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती हैं अपने प्रॉफिट को, या फिर वो एक्सपेंस पे खर्च कर देती हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लो ए कंपनी है, तो या तो वो डिविडेंड नहीं देना चाह रही है, वो नहीं देना चाह रही, तो वो या तो अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, या तो वो अपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगा, या फिर वो अपने एक्सपेंसेस पे, जो भी उनका एक्सपेंसेस हो रहा है उस पे वे अपना डिविडेंड को यूज कर लेंगे। If you want, the explanation can be extended specifically for the Indian market. Dividend taxations, key dates, declarations, record, ex-date payment, and how to use dividend yield in your stock selection strategy. तो यहाँ पे बता रहे हैं, अगर तुम चाहते हो इन टर्म्स का मतलब लाइक डिविडेंड टैक्सेशंस क्या होता है, की डेट्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन है, रिकॉर्ड, एक्स डेट पेमेंट है, तो हाउ टू यूज डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसको अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब हम आगे का टॉपिक हमारा है बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर में किस तरीके से बोनस शेयर काम करता है और बोनस शेयर आखिर क्या होता है, तो हम उस पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बोनस शेयर क्या होता है। Bonus share are free additionally shares that a company issue to its existing shareholder in a fixed ratio like 1:1, 2:1, 3:2 by capitalizing its reverse instead of paying out cash। यानी कि ये एक एडिशनल शेयर फ्री एडिशनल शेयर होता है जो कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स के लिए
एक फिक्स रेशियो पे, लाइक 1:1, 2:1 या 3:2। सपोज आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी आपको फ्री एडिशनल शेयर देना चाह रही है, वो 1:1 में देना चाह रही है, तो आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज 2:1, यानी कि 2:1 का मतलब हुआ है अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 50 शेयर मिल जाएंगे एडिशनली, बिल्कुल फ्री में कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो यही हुआ फ्री एडिशनल शेयर किस तरीके से मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, तो वो डिविडेंड पे डिपेंड करता है। डिविडेंड या तो वो कैश में दे देंगे, या तो वो उसमें शेयर्स पे दे देंगे, या वो बोनस शेयर के रूम में दे देंगे। तो वो भाई हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो बोनस शेयर में देंगे तो किस तरीके से देंगे। इस तरीके से वो दे सकते हैं जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और जो आपके पास जितने शेयर होंगे उनके रेशियो के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो अभी हम अभी समझ रहे हैं बेसिक मीनिंग, ठीक है। बेसिक मीनिंग लाइक समझ में आ रहा कैफ? हाँ, हेलो, बताओ क्या नहीं आया समझ? कैफ झटका कैसे यहाँ पे आओ। तो अभी हम समझ रहे थे बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर किस तरीके से कंपनी हमको फ्री में देती है, कोई विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं बेसिक मीनिंग। बेसिक मीनिंग में क्या है, बोनस शेयर्स आर गिविंग ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन पोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड विदाउट एनी पेइंग एक्स्ट्रा पेमेंट। सिंपल सा है, मतलब बोनस शेयर जो है वो आपको जो शेयर होल्डर जो एडजस्ट कर रहे हैं, सपोज आपके पास 100 शेयर थे और कंपनी ने 1:1 में अपना बोनस शेयर निकाला है, तो आपको 100 शेयर मिल जाएंगे और टोटल आपके पास 200 हो जाएंगे। अब आपके पास 100 शेयर थे ही नहीं और कंपनी ने 1:1 में अपना शेयर बोनस शेयर निकाला, अब आप सोच रहे हैं कि आपको 100 शेयर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा 100 शेयर मिलेंगे उसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, या एडिशनली बिल्कुल फ्री में आपको 100 शेयर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, वो कंपनी ने बोनस शेयर निकाला है 1:1 में, इस वजह से। The company convert part of its accumulated profit or reserves into share capital and issue these new shares. So there is no cash flow inflow to the company and no cash outflow to the investors, ठीक है। अब क्या है, कंपनी कन्वर्ट करती है कुछ पार्ट को, जो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है उसको वह कन्वर्ट कर लेती है या रिजर्व करके रख लेती है शेयर कैपिटल्स में, ठीक है, और इशू कर देती है न्यू शेयर। न्यू शेयर है तो उसमें न्यू शेयर में कन्वर्ट कर देती है, जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है उसको वो न्यू शेयर में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा शेयर बन जाते हैं और वो जो भी अपना रेशियो है वो उस रेशियो में ला करके अपने शेयर होल्डर को एज ए बोनस शेयर प्रोवाइड कर देती है। इफेक्ट ऑन प्राइस एंड वैल्यू, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है प्राइस पे या वैल्यू पे, तो हम वो भी समझ रहे हैं कि हाँ एक्चुअली कुछ इफेक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, तो हम वो भी देखते हैं। After a bonus issue, the number of shares increases, but the market adjusts the shares price downward in roughly the same portions, ठीक है। So the total value of the investors
होल्डिंग यूजुअली रिमेन एक्सप्रोमेटली द सेम इमीडिएटली आफ्टर द एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जब बोनस शेयर इशू हो जाता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा बोनस शेयर है वो इशू हो जाता है, तो द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, शेयर तो इंक्रीज हो जाते हैं बट द मार्केट एडजस्ट द शेयर प्राइजेस डाउनवर्ड इन रफली द सेम पोर्शंस। ठीक है, तो जब शेयर्स आपके इशू हो गए तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास 100 शेयर थे, कंपनी 1 रेशियो 1 में ला रही है शेयर बोनस शेयर, तो आपके पास 100 हो जाएंगे और फ्री के बिल्कुल, तो आपके पास टोटल 200 तो हो जाएंगे। वो चीज़ ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस बट द मार्केट एडजस्ट द प्राइस डाउनवर्ड इन रफली द सेम पोर्शंस। So the total value of investor holding usually remain approximately the same immediately after the adjustment। तो जी बोनस शेयर आपको मिलेंगे, उनके बाद जो वैल्यू होगी इन्वेस्टर होल्डिंग जो कर रहे हैं वो रिमेन रहेगी, मतलब वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम इमीडिएटली आफ्टर द एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोनस शेयर इशू होने के बाद। और अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिकली इट इज ए सिमिलर टू स्टॉक स्प्लिट, यानी कि एक तरीके से हम इकोनॉमिकली देखेंगे तो एक शेयर था वो स्प्लिट हुआ, यानी कि टूटा, मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1:1 का मतलब यही हुआ कि आपके पास 1 शेयर था, इसका मतलब 1 शेयर और मिल गया, तो वो पहले जो बड़ा शेयर था वो उसमें डिवाइड हो गया, बोल सकते हैं इस तरीके से, इकोनॉमिकली हम उसको समझ सकते हैं। वेल्थ डज नॉट चेंज, यहाँ पे जो उसकी वेल्थ है वो चेंज नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दी बोनस। अब समझ रहे हो आप कि हाँ पहले 100 का शेयर था, मान रहे हैं मेरे पास 1 शेयर था, अब हमारे लिए बोनस में 1 शेयर और मिला, 1 मिनट, हाँ अब हम समझ सकते हैं मेरे पास 1 शेयर था 100 रुपए का, अब हमारे लिए बोनस में 1 शेयर और मिला, अब हमारे पास 200 रुपए हो गए, यानी कि मेरे पास 2 शेयर हो गए हैं। ठीक है, अब हम ये भी तो समझ सकते हैं कि हाँ इस पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा होगा, तो वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे शेयर जो था, शेयर इशू हुआ है वो कब इशू हुआ है, वो जब हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को एज ए डिविडेंड प्रॉफिट हुआ है, तभी तो हमने कंपनी ने वो बोनस शेयर निकाले हैं आपके लिए, तो इस वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि इकोनॉमिकली इट इज सिमिलर टू स्टॉक स्प्लिट, वेल्थ डज नॉट चेंज, वेल्थ चेंज नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द बोनस, बोनस की वजह से उसकी वेल्थ चेंज नहीं होगी, बट लिक्विडिटी इंप्रूव एज पर शेयर्स प्राइजेस, यानी कि लिक्विडिटी है वो इंप्रूव होगी एज पर शेयर प्राइजेस, यानी कि शेयर के प्राइजेस पे वो डिपेंड करेगा कि हाँ शेयर के प्राइस 100 था तो वो 101 हो रहा है, 102 हो रहा है, 103 हो रहा है, इवन डाउन आ रहा है, इवन लाइक 100 या 99 या 98 पॉइंट समथिंग इट्स एक्स्ट्रा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैन कंपनी इशू बोनस शेयर, अब हम ये भी समझ ले रहे हैं कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कब करती है, हम वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। To reward shareholders when the company has healthy reserves but want to convert cash instead of paying large cash dividend। Okay, तो कंपनी जो है वो बोनस शेयर तभी दे सकती है जैसे कि वो एक लार्ज अमाउंट, लार्ज कैश डिविडेंड, मतलब वो लार्ज अमाउंट, एक बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट में वो कैश को नहीं देना चाहें अपने शेयर होल्डर्स को, तो वह शेयर्स को दे सकती है एज ए बोनस शेयर। ठीक है, और टू सिग्नल कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर अर्निंग and improve market liquidity by increasing the number of outstanding share। तो यानी कि फ्यूचर अर्निंग को कॉन्फिडेंस में रखते हुए अपनी जो भी मार्केट लिक्विडिटी है उनको बढ़ाने के लिए वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, वो भी हो सकता है यहाँ पे। अब टाइप्स ऑफ बोनस शेयर, अब बोनस शेयर किस किस टाइप के हो सकते हैं वो भी हम समझ सकते हैं एक तरीके से। टाइप्स ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं और आपका जो भी डाउट है उसको बेटर क्लियर करें, एक बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना डाउट है उसको बोल सकते हो। हाँ अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। हाँ फुली फैट तक तो अभी हम गए नहीं है, हमने अभी ये समझा था भाई कंपनी इशू बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करते हैं। अब हम बताएंगे कि मतलब टाइप ऑफ बोनस शेयर किस किस टाइप के हो सकते हैं और
क्या होते हैं टाइप ऑफ बोनस शेयर्स, अब हम आपको ये डिस्क्राइब करेंगे। अगर उससे पहले जो अभी तक हमने कवर किया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ, कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है? हमने अभी कितने अच्छे तरीके से समझा, हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है। तो हमने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए उस अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देती है, ठीक है। अब वो किस किस तरीके में डिविडेंड देती है अभी हमने जाना। अच्छा, कंपनी बोनस क्यों देती है, आप ये समझना चाह रहे हो? तो हमने बताया ना, अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियली ईयर में कुछ भी प्रॉफिट कर रही है, तो उस प्रॉफिट का भाई कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है एज अ बोनस, एज ए डिविडेंड, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, या हम उसको सिंपली बोले बोनस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी देती है। Why company issue bonuses? हाँ, ये है बोनस शेयर की मतलब कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करती है, ठीक है। तो टू रिवार्ड शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज हेल्दी रिजर्व्स बट वांट टू कन्वर्स कैश इंस्टेड ऑफ पेइंग अ लार्ज कैश डिविडेंड। तो कंपनी बोनस शेयर इसीलिए यूज करती है, अगर वो एक लार्ज अमाउंट में शेयर कैश जो अपने इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स को ना देना चाहें, तो वो एक बोनस शेयर ला सकती है। वो कुछ भी रेशियो पे आ सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था 1:1 में था, या 2:1 में था, या 3:2 में था, इस तरीके से 1:1 है, या 2:1 है, 3:2 है, ठीक है। तो वो कंपनी बोनस शेयर इसीलिए ला सकती है कि वो अपने लार्ज अमाउंट में अपने शेयर होल्डर को कैश ना दे, और उनके बदले विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी या चार्जेस वो उनको एज अ फिक्स रेशियो में वो उनको एक्स्ट्रा शेयर्स दे सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ बोनस शेयर, यानी कि बोनस शेयर किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो एक फुली पेड बोनस शेयर होता है, यानी कि न्यू शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको जो भी न्यू शेयर मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अपग्रेड कर दूं? हटेगा कैसे? ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, हम बोनस शेयर पढ़ रहे थे। फुली पेड बोनस शेयर, ठीक है। न्यू शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो कंपनी ने जो न्यू शेयर इशू किए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसमें आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। क्रिएटिंग बाय यूजिंग फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्मॉल अकाउंट्स, दीज आर दी मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो कंपनी जब बोनस शेयर लाती है तो वो फ्री पेड फुली पेड बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स के लिए देती है, जिसमें शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, उनको एक फिक्स रेशियो में शेयर्स मिल जाते हैं। एक होता है पार्शियली पेड रिलेटेड बोनस, यानी कि पार्शियली पेड हम यहाँ से इस टर्म से ही समझ सकते हैं। पार्शियली पेड का मतलब होता है कुछ अमाउंट पेड करने के बाद हमको बोनस शेयर मिलेगा। इन सम केसेस अ कंपनी कैन इशू यूज इट्स रिजर्व्स टू कन्वर्ट पार्शियली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड शेयर्स विदाउट आस्किंग शेयर होल्डर टू पे दी रिमेनिंग अमाउंट, ओके। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि पार्शली पेड रिलेटेड बोनस क्या होता है कि हमारे लिए कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो उसमें हमको कुछ अमाउंट पे करना होता है, और उसके बाद हमको एक फिक्स रेशियो में शेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आए फॉर इन्वेस्टर के लिए, हम उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट में बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी डिपेंड ऑन होल्डिंग द शेयर्स ऑन और बिफोर द एक्स डेट रिकॉर्ड डेट announced by the company, only such shareholders receive the bonus share in their demat account, यानी कि आपके पास एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है शेयर्स की होल्डिंग की, यानी कि जो आप शेयर कर रहे हो उनकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है किस तरीके से आप होल्ड कर रहे हो, कि एक्स डेट या जो रिकॉर्ड डेट है तब आपके पास कब से रिकॉर्ड डेट के पास रिकॉर्ड डेट को आप शेयर्स ले रहे हो, तो वो कब ले रहे हो उस पर डिपेंड करती है एलिजिबिलिटी आपकी। ओनली सच शेयर होल्डर रिसीव द बोनस शेयर इन द डेमिट अमाउंट।
तो इस तरीके के ही अगर आप पहले से रिकॉर्ड डेट से पहले हैं शेयर या एक्स डेट से पहले हैं, तो उनका बोनस जो है तुम्हारे डेमिट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। Bonus share themselves are not taxed as income when received, but future capital gain tax is calculated based on adjusted cost and holding periods rule when the share are sold as per the applicable tax law। ठीक है, बोनस शेयर देमसेल्फ आर नॉट टैक्स्ड इन एज इनकम, यानी कि जो बोनस शेयर होंगे वो खुद में टैक्स्ड नहीं होंगे जब तुम रिसीव करोगे, बट फ्यूचर कैपिटल गेन टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड रूल व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड एज पर द कैपिटल टैक्स। इसका मतलब ये नहीं है, आप सपोज आपके पास 100 शेयर थे और आपको 1 रेशियो 1 में आपको शेयर मिले, यानी कि 100 शेयर ही मिल गए आपको, तो वो जो आपको शेयर मिले हैं वो खुद में टैक्स पेएबल नहीं है। जब आप उनको इन फ्यूचर आप उनको सेल करोगे तो उनको एज दी एप्लीकेबल टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग उसमें जो टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थी जो अभी हमने आपको बताई हैं। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने जाना कि डिविडेंड क्या होता है और क्या है बोनस शेयर क्रेडिट। हाँ, तो जो बोनस शेयर आपको कंपनी के द्वारा मिलेंगे, कंपनी अनाउंस करेगी कि हाँ हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए किस रेशियो में और कितने क्या शेयर्स दे रहे हैं, तो वो 7 to 15 डेज आपके डेमिट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर कंपनी डिविडेंड को एज अ कैश दे रही है तो वो आपके डेमिट अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में विदिन 6 to 7 या 15 डे वर्किंग डे आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। हाँ, अभी हमारे साथ जो लाइव चल रहे हैं यूट्यूब पे या जूम पे, अगर आपका किसी इस टॉपिक डिविडेंड्स टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप वो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी तो कोई डाउट नहीं है, अभी सब क्लियर है। हेलो हेलो खत्म करें फिर इसको। हाँ, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर डाउट है तो आप बोल सकते हो, हम आपको 2 मिनट और दे सकते हैं, समझा सकते हैं।